रामगढ़ में प्रवीण तोगड़िया का भव्य स्वागत हुआ। आज शुक्रवार को सुबह में प्रवीण तोगड़िया रामगढ़ की सड़कों पर थे। प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू एकता पर जोर दिया। मौके पर उन्होंने कहा, राम मंदिर भी सरकार से लड़कर ही हम लोगों ने बनवाया। 19 मार्च को रामगढ़ जिले में देर रात प्रवीण तोगड़िया का आगमन हुआ, जहां समर्थकों द्वारा गोला से लेकर रामगढ़ तक जगह जगह रोककर उनका भव्य स्वागत किया गया। सुभाष चौक स्थित दुर्गा मंदिर के समीप सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मारवाड़ी समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज सहित विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने हिंदू समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि जातियों में बंटकर हिंदुओं की संख्या कम आंकी जाती है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए राम मंदिर भी टकराव करके ही बनाया गया है, जबकि सभी को पहले स्वयं को हिंदू के रूप में पहचानना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकता से समाज की वास्तविकता आएगी। तोगड़िया ने हिंदू हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हिंदू हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए बताया कि इस माध्यम से अब तक लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस नंबर का उपयोग करें। 1400 वर्ष पहले दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। 2000 वर्ष पहले दुनिया में कोई पादरी क्रिश्चियन नहीं था। 5000 वर्ष पहले यह धरती पर भगवान कृष्ण थे। लाखों वर्ष पहले राम थे। करोड़ों 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 वर्षों के पहले यह धरती पर हमारे पुरखे थे। अरबस्तान भी हमारा था, यूरोप भी हमारा था। सप्तखंड धरातल हमारी तलवार के नीचे था। दुनिया की समृद्धि हमारे पास थी। वह हिंदू लुट गया, कट गया, मिट गया। और यही शहर में गायों की रक्षा के लिए किसी को जेल में जाना पड़ता है। ऐसी हमारी खराब स्थिति है धरती पर आई। कुर्मी है पर पहले हम हिंदू हैं, ट्राइबल है पर पहले हम हिंदू हैं, पहले हम हिंदू हैं, पहले हम हिंदू हैं। हम 114 करोड़ हो जाएंगे। पहले हम हिंदू हैं, 114 करोड़ हो जाएंगे। दिशाएं भी हिल जाएगी। मेरा दूसरा संदेश, मेरे साथ बोलो भारत और दुनिया में, मेरे साथ बोलो भारत और दुनिया में हिंदू घटा बटा बटा। हमारा संकल्प भारत में हिंदू बहुमत हमेशा के लिए बना कर रखेंगे। अब सुनना, मेरे 4 एक्शन प्लान है। पहला 5 एक्शन प्लान, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाएंगे। 2 से ज्यादा बच्चे हैं, कानून बना और बच्चे उनके घर में जन्म होगा, उनके परिवार को सरकारी अन्न मिलेगा नहीं। सरकारी स्कूल, अस्पताल में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, वोट डालने दिया नहीं जाएगा। दूसरा, बांग्लादेशियों को भगाएंगे। तीसरा, धर्मांतर नहीं होने देंगे। चौथा, 3 बच्चे हिंदू सच्चे। और 5वां, खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। बोलो, हम फल किससे खरीदेंगे? सब्जी किससे खरीदेंगे? किसकी ऑटो रिक्शा में बैठेंगे? किससे बाल कटवाएंगे? और सभी व्यापारी हिंदुओं को रोजगार देंगे। तो बोलो, हम सबको रोजगार मिलेगा या नहीं?
उन्होंने यह भी कहा कि रामगढ़ जिले में कहीं भी हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और प्रशासन को गौहत्या जैसे अपराधों पर सख्ती से नियंत्रण करना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहला मुद्दा हर एक हिंदू के मन में मैं हिंदू हूँ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बटेंगे नहीं। तोगड़िया ने दूसरा मुद्दा कहा है कि भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। अपने भाषण में तोगड़िया ने हिंदुओं के लिए कार्यक्रम दिया। लाखों गांव में मंगल और शनिवार को शाम में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। हर हिंदू के 3 बच्चे होने चाहिए। उनके इस बयान के बाद जब यह प्रश्न पूछा गया कि यह सरकारी नीतियों से सीधा टकराव है, तब इन्होंने कहा कि प्रवीण तोगड़िया टकराव करते ही हैं। पहला मुद्दा हर एक हिंदू के मन में पहले में हिंदू मानी बटेंगे नहीं। दूसरा मुद्दा भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। तीसरा मुद्दा फिर भी घट गए तो हम ही जीतेंगे, इसलिए लाखों गांव में मंगल शनिवार शाम को हनुमान चालीसा। और चौथा मुद्दा हमारा घर, हिंदू घर सुखी घर, ये करोड़ों हिंदुओं के घरों पर अभियान ले जाएंगे। आपका जो बयान है कि हर हिंदू को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, सरकारी नीतियों के सीधा टकराव दिख रहा है आपका ये। अब बिल्कुल टकराव है तो टकराव, प्रवीण तोगड़िया टकराव करता ही है हिंदुओं की रक्षा में। राम मंदिर टकराव करके ही बनाया है, दयादान से नहीं बना है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि गौ रक्षा होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ हत्या रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन को हिंदुत्व का काम करना है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व गुनाह नहीं है, हिंदू का कर्तव्य है और हिंदुत्व का काम करने वाले कानून को ध्यान में रखकर करते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज। गौ रक्षा होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर गौ हत्या नहीं होनी चाहिए और रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। ऐसे ही हिंदुत्व का काम करना हिंदुस्तान में गुनाह नहीं है, ये हिंदू का कर्तव्य है और हिंदुत्व का काम करने वाले कानून को ध्यान में रखकर करते हैं और सभी कार्यकर्ता का सम्मान यहाँ पर होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि यहाँ का प्रशासन हिंदू कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करेंगे और किसी भी कीमत पर गौ हत्या नहीं होगी।